आपने इस तरीके की फ़ोटोज़, वीडियोज़, कोर्सेज़ आपने यूट्यूब पर तो देखे ही होंगे, पर सच तो ये है कि टाइम मैनेजमेंट एक झूठ है। तो आप सबके मन में सवाल आया होगा कि आप कैसे कह सकते हैं टाइम मैनेजमेंट झूठ है? और सेकंड क्वेश्चन कि टाइम मैनेजमेंट अगर झूठ है, तो सच क्या है? तो मैं इन दोनों के सवाल आपको दूँगा और लास्ट में आप ये खुद कहेंगे कि ये हमारे साथ होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइम के ऊपर चर्चा सुनते हैं, हम बातें सुनते हैं और कई बार हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते तो वीडियो भी देखते हैं। लेकिन टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा झूठ है जो खुद वॉरेन बफे ने कहा है कि टाइम अपने आप में एक झूठ है। वो ये कहते हैं कि सिर्फ कंपलसरी वर्क ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए कंपलसरी हो, जो इंपॉर्टेंट हो, उसको करना ही इंपॉर्टेंट है। एक रूल है 20-80 फॉर्मूला। वो ये कहता है कि 20% जो काम है वो हमें 80% रिजल्ट देता है और 80% काम हमें 20% रिजल्ट देता है। इसका मतलब तो ये है कि 20% काम ही हमारा प्रायोरिटी काम होना चाहिए और हमें उसी पर सबसे ज़्यादा फोकस भी करना चाहिए। ना कि सिर्फ ये, जॉर्डन कोहेन जो प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट है और ऑथर है मेक टाइम फॉर द वर्क दैट मैटर्स के, वो ये कहते हैं टाइम मैनेजमेंट इज अ मिस नॉर्मर। इसको हिंदी में समझाऊं तो ये है कि टाइम मैनेजमेंट अपने आप में ही एक झूठ है और टाइम मैनेजमेंट शब्द ही अपने आप में एक झूठ है। वो ये कहते हैं कि हम ऐसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हम एक्चुअल में कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब अगर हम उस चीज को नहीं कंट्रोल कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए? आपका भी ये सवाल होगा। तो हम सिर्फ इवेंट को ही कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको मैं कहता हूं प्रायोरिटी। और इसको मैं एक और चीज कहता हूं, वो है प्रायोरिटी मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं 3 पॉइंट्स के साथ हमें प्रायोरिटी कैसे सेट करनी चाहिए अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, वो ये है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर मेंशन करके बताइएगा कि आप जब अपने टाइम के शेड्यूल को लिखते हो तो कितनी बार आप एक्चुअल में उस टाइम मैनेजमेंट को फॉलो कर पाते हो। चलिए शुरू करते हैं 3 पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी मैनेजमेंट के लिए। नंबर 1, जो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में जरूरी है, जिसे आप अर्जेंट और इंपॉर्टेंट मानते हो, उसको लिस्ट कर लो और उसी को ही करो। पॉइंट नंबर 2, मेरी एक फेवरेट बुक है ईट दैट फ्रॉग, जो किताब सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल काम को सबसे पहले करने के लिए कहती है। उसमें यह खुद लिखा है कि जो काम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसे सबसे पहले कर लो। लेकिन अगर जो काम सबसे इंपॉर्टेंट है और वो नहीं हो पाता है तो आप टेंशन में, स्ट्रेस में बिल्कुल मत आओ, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप टाइम मैनेजमेंट के बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट की वीडियो या कोर्स लेते हुए नजर आओगे, जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी जो आपकी एनर्जी है, जो आपके दिन के लिए ज़रूरी है, उसे आप यूज़ नहीं कर पाओगे और ट्रैक से भी हट जाओगे। इसलिए टाइम का फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है, और जिसकी वजह से आप वापस से अपने ट्रैक पर आके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उस प्रायोरिटाइज काम को दोबारा कर सकते हो। क्योंकि हमने सिर्फ प्रायोरिटी दी है, हमने टाइम को शेड्यूल नहीं किया है, जिसकी वजह से हम उसी काम को कर सकते हैं जिस काम को प्रायोरिटी दी है, भले ही वो दिन में करें, भले ही वो रात में करें। लेकिन हाँ, हमने प्रायोरिटी दी है तो हम उस काम को करेंगे ही करेंगे। पॉइंट नंबर 3, हमें ज़्यादातर अपना काम शॉर्ट में या जल्दी करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारे पास ज़्यादा टाइम खाली हो। अब आप ये कहेंगे कि हमारे पास ज़्यादा टाइम खाली हो, आप तो गलत एडवाइस दे रहे हो। टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं जो ये कहते हैं कि टाइम हमारे पास इतना है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो, इसे मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे माइंड को आपको समझना ज़रूरी है कि वो कैसे काम करता है। हमारा माइंड वो काम करना पसंद करता है जो काम आसान हो और जल्दी हो जाए, क्योंकि हमारे माइंड को डोपामीन जल्दी चाहिए होता है। और अगर हम माइंड को ये दिखा पाएंगे कि हम जो काम कर रहे हैं वो जल्दी हो जाएगा और उसके बाद हमें खाली टाइम मिलेगा जिसमें हम बिना चिंता किए अपने काम को कर सकते हैं, और अगर सही टाइम पर नहीं हो सका तो भी हमें स्ट्रेस नहीं होगा, तो हमारा माइंड हमारी मदद करेगा और हमें वो काम कंप्लीट करने में सहायता करेगा। ये थे वो 3 पॉइंट्स जिसे मैंने प्रायोरिटाइज किया कि प्रायोरिटी मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। और आप खुद समझ सकते हो कि प्रायोरिटी ही होना हमारे लिए जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारी बार हम प्रोकास्टिनेट कर देते हैं, लेकिन प्रायोरिटी मैनेजमेंट में हमारे लिए प्रायोरिटी है कि हमें ये काम करना ही करना है। और अंत में क्या इंपॉर्टेंट है? अंत में इंपॉर्टेंट ये है कि हम काम को करते ही जाएं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? जरूर इस वीडियो को शेयर करें और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।